14 करोड़ वाला चंद लाखों में तैयार होने वाला। ये आप इसको चेक कर लें बिल्कुल, ये साइज़ क्या है और अगर दूसरे हाथ से इसको करें तो ये देखें बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने ये वाली लाइट इसको लगानी है, लग जाएगी इजीली लग जाएगी। ग्रिल भी, बॉनेट, इसका बम्पर, इसकी बॉडी किट, हर चीज को लगाई जाती है। फेंडर से देखें, उसके फेंडर से लाइंस देखें तो प्रॉपर इसके सेम है। ओरिजिनल भी छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ओके, दोनों आते हैं। हम भी दोनों लगाते हैं। जो पुराने वाला क्रूजर है उसका मिरर भी वही लगाया गया और बल्कि इवन उसका साइज भी जो है वो वही रखा गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक हल्का सा कर्व जो है वो मिल रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पर एक करेक्टेड लाइन जो है शार्प, वो थ्रू आउट दी बॉडी एंड तक चलती है। तो आप रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो रेयर प्रोफाइल में भी आपको सेम उसी जगह पे एम्बलम आ जाते हैं, ZX का मोनोग्राम आ गया। नीचे जो सी है वो बॉडी किट्स वगैरह, बैक के ट्रंक्स आ जाते हैं, बैक लाइट। अस्सलाम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं और आज का ये जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ फेस लिफ्टेड क्रूज़र नहीं दिखाऊंगा बल्कि ओरिजिनल क्रूज़र जिसकी प्राइस 14 करोड़ है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। और जो हम दावे करते आते हैं कि भाईजान 14 करोड़ के मज़े आप चंद लाखों में लें, वो कितने सच्चे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये चेक करें ज़रा, ये आपको एक साइड पर नज़र आ गया 14 करोड़ वाला क्रूज़र और दूसरी साइड पर चंद लाखों में तैयार होने वाला क्रूज़र। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि हाँ, आपको इन दोनों क्रूज़र में को फ्रंट लुक से कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो मेरा नहीं ख्याल। अगर कोई आम बंदा देखेगा, अगर कोई थोड़ा बहुत बीनी से इसको देखता है तो वो तो इसको जज कर सकता है कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा भी कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ये नहीं करूंगा कि मैं बिल्कुल यही कह दूं कि ये बिल्कुल A to Z जो है हमने बिल्कुल इसको कॉपी किया है और आपको वाकई वो मज़े जो उनसे हैं वो मिलते हैं, बल्कि मैं आपको जो जो इसके अंदर कमी कुताही है वो भी आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर भाई आ जाइए, ज़रा कैमरा पकड़ें। तो साहब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, ये 14 करोड़ वाला और ये 40 लाख में तैयार होने वाला भाईजान कैसे करते हैं? भाईजान हाथों से करते हैं। हाथों से करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम फ्रंट लुक की इसकी बात करें तो मुझे इसका जो फ्रंट ग्रिल है बिल्कुल डिट्टो सेम लग रही है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? मतलब एक आम आदमी अगर कहे कि भाईजान मुझे आप ये बताएं कि कमी कौन सी रह जाती है, तो वो कौन कौन सी कमी है जो इसके अंदर रह गई है? भाईजान आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, हाँ। अगर हम इसके ऊपर मेन बात करें ना, सबसे बड़ी बात ये, खुदा ना खासा अगर इस गाड़ी को कोई इशू बनता है, हाँ। गाड़ी आगे से हिट होती है, आप इसकी हेडलाइट, इसकी ग्रिल या बोनेट या बम्पर, कोई भी चीज ये वाला इसको लग सकता है। मतलब कि सेम पार्ट्स हैं, ठीक है, और किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है डिजाइन में, शेप में, फिटिंग में, कोई फर्क नहीं है। जब ये समाज को लग सकता है, मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने ये वाली लाइट इसको लगानी है, लग जाएगी इजीली लग जाएगी। ग्रिल भी, बॉनेट, इसका बम्पर, इसकी बॉडी किट, हर चीज को लगाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में ये भी चीजें आई हुई हैं कि जो जिनका बहुत फर्क है, हाँ। वो हल्की चीजें हैं, हाँ। उनकी लाइट्स बड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, साइज में फर्क होता है। तो अगर हम इसके साइज की मेजरमेंट करें तो आप ये देख सकते हैं, मैं अपने हाथ से करना चाहूँगा, ये देखें, ये आप इसको चेक कर लें कि ये साइज क्या है, और अगर दूसरे हाथ से इसको करें तो ये देखें, बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये देखें, ये दोनों हाथ मैंने रख लिया। तो भाईजान आपको लाइट का जो साइज़ है ना वो अप्रोक्सीमेटली आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल A to Z सेम है, कोई 0% भी जो है ना इसके अंदर फ़र्क नहीं है। अगर थोड़ा बहुत, अगर मैं आपको, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा भी, तो यहाँ पर इसके जो है ना वो इम्पोज किया गया लैंड क्रूज़र, जो कि इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो रह जाती हैं, लेकिन अगर आप वैसे इसकी लुक को देखेंगे, कस्टम इशूज होते हैं, हाँ। इस वजह से पार्ट्स आता है इंपोर्ट का, ठीक है, और कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, तो बाकी आप चेक करें इसकी गाड़ी की जो शेप है, पूरी बॉडी शेप। अगर हम इसकी बोनेट की बात करें, सबसे हैरानकुन बात यह है कि यार ये जो बोनेट के कर्व हैं, शेप्स इसकी बिल्कुल जो सी हैं वो बिल्कुल सेम रखी गई हैं। फेंडर से देखें, उसके फेंडर से लाइंस देखें तो प्रॉपर इसके सेम है। जैसे कि आप वो डोर से फेंडर देखें, बिल्कुल ऐसे, और फेंडर के बोनेट देखें। और सबसे मजे की चीज़ जो सी है, साइड प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे पहले अलाई व्हील आ जाते हैं। तो अलाई व्हील में आपको कुछ 0% फ़र्क भी जो है ना वो नहीं नज़र आएगा, बल्कि A to Z जो है ना वो सारी चीज़ें जो सी है आपको बिल्कुल एक जैसी नज़र आएंगी। और जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में कहा है कि अगर ये नेम प्लेट्स ना लगी होती
तो आप भी जज नहीं कर सकते थे कि इसमें से ओरिजिनल वाला क्रूजर जोन सा है वो कौन सा रखा गया है इसके अंदर। अच्छा साहब भाई, बहुत से कस्टमर ये कहते हैं कि आपका जो फेस लिफ्टेड क्रूजर होता है उसके अंदर सेंसर्स काम नहीं करते, तो क्या सेंसर इंस्टॉल हो सकते हैं? देखिए हम इसमें सेंसर लगा सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग सेंसर आता है, ठीक है, वो लग जाता है इसके अंदर, इंस्टॉल हो जाते हैं, हो जाता है, लेकिन वो क्लाइंट रिक्वायर्ड है कि हमें सेंसर्स नहीं चाहिए। मतलब ये बात हम कर सकते हैं कि भाईजान अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम इसके अंदर सेंसर भी लगा सकते हैं, कैमरा भी लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग की जगह है। सर लग सकता है सेंसर, कुछ लोग सिर्फ इस वजह से लगवाते हैं, पाकिस्तान में शोर करते हैं, शोर करते हैं, अच्छा इस वजह से लोग नहीं लगवाते, हालांकि वो अपनी ही आपकी सेफ्टी के लिए, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर वो बंदा तंग हो जाता है, ठीक है, इस वजह से सेंसर्स लोग नहीं लगाते। और वैसे हमने सारी चीजें जिस तरह आपको मैंने बताया कि इसके अंदर भाईजान आपकी ग्रिल आ गई है, आपका टोयोटा का एम्बलम आ गया है, वो आपको सेम मिल गया, हेडलाइट्स आपके पास आ गई हैं, डीआरएल्स आपको सेम मिल रही है, नीचे फॉग लैम्प की जगह जो होती है वो आपको सेम मिल रही है। ऑन भी करते हैं ना तो वो तब भी गाड़ी सेम लगेगी। ओके, हेडलाइट्स इसकी ऑन करते हैं, मतलब इसकी जो वो रनिंग पोजीशन है वो भी सेम है, प्रॉपर सेम है। मतलब खड़ी गाड़ी, अब खड़ी गाड़ी है, कोई भी एक आम बंदा इसको नहीं जज कर सकता गाड़ी कौन सी है, वो सिर्फ प्रोफेशनल बंदे देख सकता है, वो भी करीब से देखेगा। इस गाड़ी को प्रोफेशनल बंदा भी बड़ी बारीकी से देखेगा तो उसको फिर उसको पता लगेगा कि इसके अंदर ओरिजिनल है या नहीं। इसके अंदर बहुत से काम हमने बेहतर किए हैं और मजीद बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं कि जेन्युइन को कंपेयर करता है। और अगर आगे चलें इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो मैं देख के हैरान हूं कि आपने बॉडी किट जो साइड पे लगती है वो भी बिल्कुल फेंडर के ऊपर सेम लगी हुई है। ओवर फेंडर्स आप चेक करें, इस ओरिजिनल में भी छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ओके, और तो हम भी क्लाइंट दोनों आते हैं, हम भी दोनों लगाते हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला भी ओरिजिनल में भी बड़े लगे हुए हैं, बड़े लगे हुए सेम खड़ा हुआ है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ओरिजिनल में छोटे आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जो फुल ऑप्शन, अब ये गाड़ी फुल ऑप्शन है हमारी। ओके, जापान ने इसको बड़ा ओवर फेंडर लगाया, तो हम देखें, एक तो इसकी गाड़ी की लुक बल्कि हो जाती है, अच्छी लगती है, और गाड़ी से साइड प्रोफाइल में जरा इसकी बेहतरी आ जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, आप जब सारी चीज़ें आप कह रहे होते हैं तो आपने एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। और सबसे मज़े की चीज़ आए ज़रा आपको चेक करवाएं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हैं इनके साइड मिरर्स, ये चेक करें ज़रा। बिल्कुल, अगर 98 मॉडल में देखा जाए तो साइड मिरर इसका यहाँ पर आता था, जबकि अब 2023 में जो फुली लोडेड क्रूज़र आ रहा है 2023 का या 24 का जिसको हम बोल रहे हैं, वो सेम इस पॉइंट पे आता है। तो उसी जगह पे हमने इस क्रूज़र को भी, जो पुराने वाला क्रूज़र है उसका मिरर भी वहीं लगाया गया, और बल्कि इवन उसका साइज़ भी जो है वो वही रखा गया। आगे चलेंगे तो आगे आपको चल के इसका जो मेन कर्व आ जाता है यहाँ पे, वो भी आपको सेम नज़र आएगा, सेम उसी तरह से जा रहा है। और इसी तरह हम आगे आते रहें तो एक बड़ी शार्प लाइन जो आपको ओरिजिनल क्रूज़र पे भी मिलती है, सेम उसी तरह फेस लिफ्टेड क्रूज़र पे भी मिलेगी। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक हल्का सा कर्व जोन सा वो मिल रहा है, और सेम इसी तरह से जिस तरह अगर हम ये अपने फेस लिफ्टेड क्रूज़र की बात करेंगे तो सेम उसी तरह यहाँ पर एक करेक्टेड लाइन जोन सी है शार्प, वो थ्रू आउट दी बॉडी एंड तक चलती है। और सेम नीचे उसी तरह वहाँ पे कर्व यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पर भी हमने दरवाजे में कर्व दे दिया है, और बल्कि यहाँ पे क्रोम की एडिशन की गई है। अच्छा साहब भाई, ये ऑप्शनल होती है या ये मतलब क्या आपने की है इसके साथ? मैं आपको बताता हूँ, ये डोर मोल्डिंग है, हाँ, डोर प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये LC300 के ओरिजिनल है, ये एक्सेसरीज में आ जाता है। अब जैसे इस गाड़ी ये ओरिजिनल गाड़ी है, इसको हम एक्सेसरीज लगाएंगे तो ये वाली डोर मोल्डिंग इसको इजीली लगनी है, इजीली लग जाएगी, जैसे इसके ऊपर लगी है सेम ऐसे लगती है। और इसी मॉडल की अगर हम गूगल पर सर्च करें इस चीज को तो ये ओरिजिनल मोल्डिंग LC300 की है। मतलब ये ऑप्शनल है, एक्सेसरीज में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलेंगे तो आपको रूफ बार नज़र आ जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह से मैं आगे वाइंड अप करते हुए आपको इसकी रेयर प्रोफाइल जो है ना वो दिखाना चाहूँगा। तो आप रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो रेयर प्रोफाइल में भी आपको सेम उसी जगह पे एम्बलम आ जाते हैं, ZX का मोनोग्राम आ गया, नीचे जो सी हैं वो बॉडी किट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं भैया, बैक के ट्रंक्स आ जाते हैं, बैक लाइट्स। अगर हम बैक लाइट्स में भी बात करें, बैक बम्पर पे बात करें, तो ये वही चीज है कि जो हम यही सामान वहाँ पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि बैक लाइट में भी ऐसे लोग बड़ी लाइटें लगा देते हैं, कार्टून गाड़ी बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे। बट हम क्या करते हैं, गाड़ी की प्रॉपर शेप देते हैं जो ओरिजिनल गाड़ी में आती है। मतलब अभी हम अगर साइज की बात करें तो साइज भी लाइटों का, पिछली लाइटों का भी बिल्कुल सेम है, सेम साइज है, मतलब कोई इसमें आपको फर्क जोन सा वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। उसी के साथ साथ आपको दिखाते थे इसकी बैक प्रोफाइल पे भी 70th एनिवर्सरी हमने लगाया, हालांकि ओरिजिनल भी आता है, ओके, इस गाड़ी को इसमें नहीं आ रहा, जापान में किसी ने ना लगवाया। मतलब वो वही बात है कि आपके कस्टमर पे भी डिपेंड करता है कि आपने लगवाना है या नहीं लगवाना। सेम वैसे ही ऊपर स्पॉइलर भी आ गया। तो अजानें चूँकि स्टार्ट हो चुकी हैं, अगला जो वीडियो का पार्ट है अजानों की बात करते हैं। चलिए जी, गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करें तो अब आपके सामने गाड़ी का इंटीरियर आ चुका है, अजानें हो चुकी हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगला पार्ट जो है आपको बाद में शुरू करते हैं। तो भाईजान साहब भाई, मैंने अभी ओरिजिनल वाला क्रूज़र भी देखा, बल्कि आपके साथ साथ स्क्रीन पे ओरिजिनल क्रूज़र जो है उसका इंटीरियर की पिक्चर्स भी जो सी हैं वो आपको शो हो रही होंगी, वीडियोज़ के अंदर शो हो रही होंगी। तो मेन चीज़ होती है टेस्ला, ये भी इसको बिल्कुल सेम रखा गया,
बिल्कुल ऐसे भैया देखें, इंटीरियर में हमारा जो टेस्ला है ना, हाँ। इसमें नए में लैंडस्केप है। ओके, तो हम इसको जो है ना वही लगा रहे हैं। हाँ। चाइना से हमने बनाया हुआ है इस फिटिंग पे लैंडस्केप वाला टेस्ला, ठीक है। ताकि गाड़ी के अंदर से भी फील वही आए। जैसे कि इसका स्टीयरिंग आपको दिखाते हैं, तो अच्छा, वो ओरिजिनल वाले में जीआर नहीं आ रहा। ओरिजिनल में जीआर नहीं है, जीआर एक समझ लें इसी मॉडल में हाँ, एक एक्स्ट्रा एडिशन है। एक्सेसरी, वो एक्सेसरीज में आ जाता है ये। एक्सेसरीज का ब्रांड है जीआर, ठीक है, और इसमें आता है जीआर की एक्सेसरीज भी आती हैं। ओके, और ओरिजिनल गाड़ी में जापान में कोई शौकीन बंदा वो करवा लेता है, हाँ, लेकिन हम लोग ये जीआर वाला स्टीयरिंग यूज करते हैं। हालांकि इसमें सिंपल आता है, ठीक वो है। कॉस्टली भी हमें सस्ता पड़ता है। अच्छा, लेकिन लेकिन आप जब तैयार कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली हम कोशिश ये करते हैं कि हम Extra अपने additional। कस्टमर को मैक्सिमम चीज़ें जो उनसी हैं वो दें। और सनरूफ की बात करें तो सनरूफ भी ऑपरेशनल है, सारी चीज़ें इसके अंदर वो सेम वैसी रखी गई हैं जो सीलिंग स्टार original आ लाइट्स रही भी हैं, जैसे कि उसमें नहीं होंगी। हाँ, इसमें सीलिंग स्टार लाइट्स हैं, एम्बिएंट लाइट्स में ये तो फिर शशकों में आ जाता है ना कि आपने जितने कस्टमर बिल्कुल ऐसे, लेकिन भैया उसमें ओरिजिनल में भी आती हैं। आती हैं। तो ओरिजिनल को कॉपी करते हैं, ओरिजिनल में फुल ऑप्शन में गाड़ी है में ये है चीज़ें। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने अपना क्रूज़र बिल्कुल डिट्टो तैयार करवाना है तो वो ऑटो चैनल 1 पे आके करवा सकता है इजीली। और सेम वही बात है जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कही है। तो भाईजान, अगर अब आप भी अपना जो क्रूज़र है जो आपने 50-60 लाख में ख़रीदा है, तो वो चंद लाखों में अगर आप चाहते हैं कि आप 14 करोड़ वाले मज़े लें तो वो आप ले सकते हैं। एसी चूँकि अभी बंद है तो पसीना आपके सामने आ रहा है, तो इजाज़त दें। अब इसको हम क्या कहते हैं ना, आपके सामने ये भी थोड़ी सी चूँकि गाड़ी प्रोसेस में है, गाड़ी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दिखा देंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम ओरिजिनल क्रूज़र के साथ इसको कंपेयर कर सकें कि क्या वाकई जो हम दावे करते हैं कि चंद लाखों में करोड़ों के मज़े लें, उसमें कितनी हकीकत है। तो हकीकत आपके सामने है, फैसला अब आपने करना है। मुझे दीजिए इजाज़त।